Hello dear warrior students, this is Pradyumna Yadav. Welcome to the Defense Gurukul Education Institution. So today आज का दिन है हमारा एनडीए सब्जेक्ट बाय ट्रेंड जो रहता है, like what is the trend of the question asked in the examination, and इसके अलावा apart from it what must be the strategy for the एस्पिरेंट. ठीक है, जो एस्पिरेंट हैं चार चार अटेम्प्ट देने के बाद में एक भी बार इवन दे आर नॉट एबल टू क्रैक वन टाइम द रिटन एग्जामिनेशन. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इट? जब कोई व्यक्ति 4 एग्जाम यानी 2 साल तक किसी एग्जाम की तैयारी करता है, उसके बाद में वो रिटन भी क्लियर करके नहीं जाता है, तो उसका 2 साल का नुकसान, पैसे का नुकसान, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मनी, इसके अलावा वेस्टेज ऑफ टाइम. यही नहीं होता है बल्कि उसके साथ उसका मोरल, कॉन्फिडेंस और लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं. ये दिस इज नॉट इन एवरी केस बट मोस्ट ऑफ द केस ये होता है. इन द ऑन द अदर साइड, अगर कोई एस्पिरेंट एनडीए का एग्जाम क्रैक करता है, उस छोटी सी उम्र में एनडीए का एग्जाम क्रैक कर रहा है, जैसे 11th 12th के बाद में, सो उसका जो मोरल है बूस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा. ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और ही मस्ट बी ऑन हायर लेवल एंड possibility or probability of this aspirant is to he will crack a lot of exams in near future or in far future. Okay, so we will discuss how to crack this exam. So what is the proper strategy for cracking the exam? So this is the proper time when I should make you aware all about this examination. So what is the examination? Do you know about the examination? NDA is the, what is the full form of NDA? National Defense Academy. This is the like basic information National Defense Academy है. खड़क बासला में इसका like there is a academy in खड़क बासला. सो इधर ट्रेनिंग होता है इसका. इसके अलावा व्हाट इज द ट्रेंड वगैरह इसकी बात करते हैं. चलिए, सो डू यू नो व्हाट इज द ट्रेंड अबाउट इट? तो सबसे पहले सभी को पता होगा कि इस एग्जाम के 2 पार्ट होते हैं. नंबर एक रिटन पार्ट होता है और दूसरा जो होता है वो इंटरव्यू पार्ट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज कॉल्ड SSP. इट इज कंडक्टेड बाय द SSP. रिटन इज कंडक्टेड बाय द UPSC एग्जामिनेशन and interview is the conducted by the SSB examination, that is a service selection board. So we will talk about it later on. So first of all we will talk, so मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है. मैथमेटिक्स का मार्किंग जो होता है वो 300 मार्किंग होता है. इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम आता है रिटेन एग्जाम के अंदर? दिस इज द रिटेन एग्जामिनेशन और रिटेन एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है मैथ्स का पार्ट and the second one is the GAT. it is called GAT. GAT के अंदर, मैथ्स के अंदर टेक्निकल मैथ्स जो आप 11th तथा 12th में पढ़ते हैं, कौन सा मैथ्स? टेक मैथ्स. ठीक है, मैथ्स का टेक मैथ्स आने वाला है. GAT के अंदर यू विल सी a lot of things. GAT में क्या क्या आने वाला है? लाइक GAT में पूरा का पूरा जीके आ जाएगा. ठीक है, तो मैं ऐसा मोटा मोटा लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जनरल साइंस बोल देता हूँ. व्हाट इज अ जनरल साइंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इज अ जनरल साइंस. इसके बाद में, इसके अलावा इसमें आने वाला है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है इसमें. ठीक है, इसके अलावा इसमें आने वाला है पॉलिटी. पॉलिटी का क्वेश्चन अभी नया नया 4-5 साल का ट्रेंड है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा इसमें आने वाला है हिस्ट्री. हिस्ट्री की मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है करंट अफेयर. और करंट अफेयर के ट्रेंड के बारे में बात की जाए तो करंट अफेयर का क्वेश्चन की जो संख्या है वो लगातार हर एक साल बढ़ती जा रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जामिनेशन जो है उसमें मैथ्स होता है, इसके अलावा जीएटी होता है. मैथ्स होता है, इसके अलावा जीएटी होता है. ठीक है, इसके मैथ्स जो होता है टेक मैथ्स होता है, 12th वाला होता है जो 11th तथा 12th में आप पढ़ के आए. इसके अलावा जीएटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायो तीनों को मर्ज करके जनरल साइंस बोल रहा हूँ. दूसरा ज्योग्राफी. ज्योग्राफी हैज लार्ज पोर्शन ऑफ इट. ठीक है, तो इसका जो इंडिया का एग्जामिनेशन होता है ज्योग्राफी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है. उसके बाद में पॉलिटी, तो 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अभी. इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
ठीक है। उसके बाद में एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिवल का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है उसके ऊपर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री के अंदर एफर्ट किसके ऊपर डालना है, दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। आफ्टर इट करंट अफेयर, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर। 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है, इतना क्वेश्चन रहता है कि आपको मेरिट के अंदर ले जा सकता है और मेरिट से बाहर रख सकता है आपको। सो वी विल टॉक। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, दैट इज अ 300 मार्क्स। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। एक और बात रिटन एग्जामिनेशन की बहुत जरूरी बात यह है कि इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, क्लियर का मतलब है आप अगर पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हैं, पासिंग मार्क्स कितना होता है 33%। इफ यू आर नॉट एबल टू सिक्योर दीज 33% मार्क्स, योर नेक्स्ट पेपर वॉन्ट बी चेक्ड। ठीक है। जीएटी का पेपर अल टुगेदर, ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक बोल रहा हूं, चेक ही नहीं होगा जीएटी का पेपर। सो मैथ्स आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लगभग 35% 40% टारगेट करके चलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्ट्रांग है तो दिस इज वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। अदरवाइज अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो 35-40% अपने नजर में रख के चलिए एंड यू विल हिट द जीईटी का पेपर। ठीक है। इट विल ऑलवेज, मैंने तो ज्यादातर देखा है कि मैथ्स जिसका अच्छा नहीं होता जीएटी, ज्यादातर बच्चे जो जीएटी अच्छा कर लेते हैं उनका पेपर क्लियर होना ही होना होता है। तो दिस इज ऑलवेज, तो ठीक है। तो ये क्या है, पासिंग मार्क्स रहता है। ठीक है ना, पासिंग मार्क्स रखता है, इतना रहता है कि ठीक है इसमें सिक्योर अच्छा करो, और जीएटी विल सिक्योर योर पीडीएफ में नाम। ठीक है ना, पीडीएफ में नाम आने के लिए जीएटी इज ऑल टुगेदर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। चलिए, चलिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू विल सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिख रहा है यहाँ पर, एक आप देख लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलजेब्रा। ठीक है। उसके बाद में और आ जाइए एनालिटिक जियोमेट्री, 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है। पहला प्रायोरिटी अलजेब्रा। ठीक है। द सेकंड प्रायोरिटी इज द जियोमेट्री, या दोनों ही बराबर की टक्कर पे हैं। लास्ट जो 5 to 7 ईयर का ट्रेंड है वो यही ट्रेंड रह रहा है। ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो आप इतना पढ़ते हैं 11th 12th में, तो फॉर्मूला बेस ज्यादा रहता है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो अलजेब्रा, ठीक है, एंड जियोमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, तीन चीज मिलकर के आपके लगभग लगभग 20-20-20, अगर ऐसा ऐसा लगा ले तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार करते हैं, तीन टॉपिक। ठीक है। इसके बाद में जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैलकुलस, ठीक है, फिर इज अ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों कैलकुलस को मिला दिया जाए तो 20 से 30 क्वेश्चन इधर रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, दिस इज द टॉपिक, 10 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। तो यू विल प्रिपेयर 1, 2, 3 और फोर्थ पार्ट इज दिस। ठीक है। सो यू विल प्रिपेयर वन, दूसरा जियोमेट्री, दूसरा ज्योमेट्री, थर्ड इज द टिग्नोमेट्री, एंड फोर्थ इज द कैलकुलस, ऑल ओवर कैलकुलस। 20 to 25 क्वेश्चन इज हियर। ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को ये वाले चैप्टर आपको किसी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना है, यू हैव टू बी प्रिपेयर, कुछ भी आ जाए इसमें से बचेगा नहीं। किसी भी कंडीशन में कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, इसमें से आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी क्वेश्चन। ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू लीव। ठीक है। तो इसके तो क्वेश्चन करके ही आने, इसके अलावा जो चैप्टर है उन पर भी आप फोकस करेंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि लाइक मैं याद कर लूंगा क्वेश्चन, या कोई टीचर मुझे याद करवा रहा है तो ये काम आने वाला है, शॉर्ट ट्रिक काम आने वाली है। अल्टीमेटली जो आपको काम आने वाला है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही काम आने वाली है, क्योंकि दिस इज द यूपीएससी, इसका एक लेवल होता है।
आप रट के यूपीएससी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते फ्रॉम एनडीए टू यूपीएससी, ठीक है। बीच में सीडीएस भी है, ठीक है। इसके अलावा सीएपीएफ, एसी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम यूपीएससी का आप रट के क्लियर नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर about the mathematics, that is conceptual clarity is the key for cracking this exam, ठीक है। सो आई माई सेल्फ हैव क्रैक दिस एग्जाम सेवरल टाइम्स, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, आई एम क्रेडिबल पर्सन। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आई हैव सम क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। द नेक्स्ट इज जीएटी। व्हाट इज अ जीएटी का सेक्शन? इंग्लिश की हम बात करते हैं। सो व्हाट अबाउट द इंग्लिश सेक्शन? 200 मार्क्स विल बी देयर, ठीक है। बहुत मार्क्स है, ठीक है। इंग्लिश का तो बहुत ठीक रहता है, इतना मार्क्स रहता है, 200 मार्क्स रहता है। और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रेंड फिर भी इतना नहीं बदल रहा है। अभी देखते हैं कितना कितना क्वेश्चन रहता है। पहला, द फर्स्ट वन इज स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर का मतलब है यू हैव टू फाइंड सम एरर्स इन द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटेंस, ठीक है। अब इसका ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये हो गया, एंड डी पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो इतना पार्ट दिया होगा, इसमें से जहां पर भी एरर है यू हैव टू टेल कि कौन से पार्ट में, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी में एरर है। 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका होना चाहिए चैप्टर, ठीक है। आई एम गिविंग दिस चैप्टर 3 स्टार, ठीक है, 4 स्टार भी दे सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग इन द इंग्लिश, ठीक है। तो 10th चैप्टर है जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इससे, ठीक है। 10 से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा देयर इज वन चैप्टर वर्ब, ठीक है। वर्ब 10 से ही संबंधित, या फिर अलग भी मान सकते हैं, संबंधित है। वर्ब से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तीसरा इज द प्रीपोजिशन। इसके बाद में ये तो बहुत अच्छी तरीके से करने ही करने हैं आपको कवर। इसके बाद में देर आर लॉट ऑफ लाइक प्रीपोजिशन में एक और चीज आती है, फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको करने ही करने स्पॉटिंग करके। उसके अलावा नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, वर्ब तो इसमें आ गया, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन के अलावा क्वेश्चन टैग उसमें ही आ जाता है, बहुत सारी चीजें। बाकी ये वाला 3 आपको चीजें नहीं छोड़नी, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। आप अगर इन 3 को तैयार कर लेते हैं तो आप तुक्के में भी लगा के आएंगे। बाकी एनडीए के एग्जामिनेशन में तुक्का अवॉइड करना चाहिए। आप अगर इनको पढ़ के जाएंगे तो 2 4 ऐसे ही लगाएंगे कि मेरा मन कहता है इंग्लिश में ये सही होना चाहिए, तो वो सही हो जाता है ज्यादातर केस में। तो ऐसा भी कई बार देखने के लिए मिलता है। सो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लैरिटी। स्पॉटिंग एरर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा टेंस। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दीज आर थिंग्स, ठीक है। इनको तो आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में दिस इज द वोकैबुलरी का सेक्शन, ठीक है। वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा, इसके अलावा ईडियम एंड फ्रेजेस आएगा, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस बोले तो मुहावरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को याद करना है, इन सारी को याद करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल पाई ऑर्डर? एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी चीज बिल्कुल अरेंज्ड है, ठीक है, बिल्कुल जहां पर होने चाहिए वहीं पर है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या है? डर्टी स्टेज में। तो कभी कभार क्या है, जब आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन करना होगा तो एप्पल पाई ऑर्डर दे देगा, इसका मतलब है सब कुछ अरेंज है। और एक उसका एंटोनिम दे देगा, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ, ठीक है। तो वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम तैयार करने का ऐसा नहीं होगा कि सिनोनिम एंटोनिम आप तैयार करने बैठ के और आपने रट के रख लिए। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही काम करेगी। आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम आपको पता चल जाएगा बात, ठीक है। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं? स्पॉटिंग एरर के आने वाले हैं। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है देयर इज अ लॉन्ग पैराग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। बीच में ऐसे पैराग्राफ में पूरी कहानी लिखी होगी, ठीक है। तो कहानी में क्या लिखा होगा? कोई रिपोर्ट दे देगा,
ठीक है, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन, न्यूज़पेपर का कंटेंट दे देगा, कोई लाइक यूएन की रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उस रिपोर्ट को दे देगा, उसके बाद में ही विल आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि ऑथर क्या बोल रहा है वो सारे क्वेश्चन पूछेगा। इट्स कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, व्हाट इट इज कॉल्ड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना डेवलप हो गया है तो दिस इज वेरी इजी, ठीक है, फ्री का मार्क्स होता है। अगर आपका डेवलप नहीं हो पाया सो देन इट विल बी लाइक इट विल बैकफायर यू बेसिकली, ठीक है, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश सेक्शन ऑफ जीएटी, ठीक है। मैथ्स के बारे में मैंने बताया, इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताया, जीएटी के बारे में सबसे पहला इंग्लिश में बताया मैंने आपको, इट सिक्योर 200 मार्क्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सब आपको करना है। देन अभी क्या बचता है हमारे पास इंग्लिश के अलावा जीएटी में, अब लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जनरल साइंस। सो वी विल सी, सो इट इज जीएटी का सेकंड पार्ट। सो ठीक है, जीएटी हैज टू पार्ट्स, मैंने बताया पहला पार्ट क्या था जीएटी का, पहला पार्ट वाज द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का कितना मार्क्स था, 200 मार्क्स, ठीक है। अभी हमारे पास में बचा जीके, ठीक है, जीके का कितना मार्क है, 400 मार्क्स है, ठीक है, कितना मार्क्स है जी, 400 मार्क्स है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल नॉलेज। सो यू विल सी दिस इज टोटली विजिबल फॉर यू, दिख रहा है, दिस इज विजिबल फॉर यू। 22 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फिजिक्स के। इसकी टक्कर पर एक और आपको देखने के लिए मिलेगा, वन सब्जेक्ट इज द, दैट इज, देख लीजिए जरा इसको, वन सब्जेक्ट दैट इज अ ज्योग्राफी, ठीक है। तो 22 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी के 18 से 22 क्वेश्चन, इसका भी लगभग 22 से 25 क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। इसका भी बराबर का, फिजिक्स तथा ज्योग्राफी का बराबर का टक्कर रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का कितना, 22 से 25 क्वेश्चन होने वाला है, इसके साथ साथ फिजिक्स का कितना आने वाला, 22 से 25 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का 18 से 20 क्वेश्चन आने वाला है, बायोलॉजी का 10 से 12 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सो टोटल ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है, फिजिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है। फिजिक्स में वन डिस्क्लेमर, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, हमेशा ध्यान रखने वाली है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन नॉर जेई एग्जामिनेशन। तो आप नीट के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जेई एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जो न्यूमेरिकल हैं वो कम संख्या में करेंगे। न्यूमेरिकल का एक डायरेक्शन है, पी बाई क्यू में आप देखेंगे, जैसे न्यूमेरिकल के बारे में अगर वो बात करेगा तो एक न्यूमेरिकल हमेशा उसका रहता है कि आंख से पूछ लेगा, ऑप्टिक से जो पूछने वाला है आंख से पूछेगा, पावर पूछेगा आंख का, लेंस के बारे में पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा करके, ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आपको R1 R2 ऐसे करके दे देगा कुछ, ठीक है, इसके बाद में रेजिस्टेंस पूछ लेगा या फिर कैपेसिटेंस पूछ लेगा। वन मोर क्वेश्चन इसका रहता है कि एक तार की लंबाई यहां से यहां तक L है, ठीक है, इसको खींच करके 2L कर दिया गया, ठीक है, इसको खींच करके कितना कर दिया, 2L कर दिया गया, तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें बहने वाली धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल पैटर्न पकड़ा हुआ है, पिछले 10-15 साल से पकड़ा हुआ है, वही पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपको न्यूमेरिकल हर एक जगह के नहीं करना है, आपको समझना है कि न्यूमेरिकल कौन से किए जा रहे हैं, वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ना कि सारी चीजों के न्यूमेरिकल कर दे। यू आर always keep in mind you are not preparing for the JEE examination nor for the NEET examination, so always be stable, always be aware, ठीक है। तो आपको अवेयर रखने के लिए क्या है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द पी बाई क्यू एंड द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। पी बाई क्यू क्या करता है, आपका हाथ पकड़ के चलता है पूरे रास्ते भर, आपका हाथ पकड़ के आपको आपका कोचिंग का लाइक कोचिंग का ओनर चूतिया बना सकता है, आपको आपके लाइक टीचर भी आपका चला सकता है, लेकिन जो पी बाई क्यू होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने वाले हैं, वो क्या करने वाला है, आपका हाथ पकड़ के पूरी जर्नी में आपके साथ चलता है। सो आप अभी से पी बाई क्यू का हाथ पकड़ लीजिए, सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे करंट अफेयर की, यू हैव टू अवेयर ऑल अबाउट द करंट अफेयर के बारे में को पढ़ते रहना है, रेगुलर मंथली करंट अफेयर, कोई भी मैगजीन पकड़ लीजिए, ठीक है। और ध्यान रहे, मैगजीन पतले से पतला पकड़ना, भी प्रतियोगिता दर्पण हो,
बीट कोई भी अदर मैगजीन, ठीक है ना, मेरी तरफ से प्रतियोगिता दर्पण है, पतले से पतला मैगजीन, और भी कोई पतला आपको मंथली मैगजीन मिलता है उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इज 8 to 10, ठीक है, उतना ही लेवल रहने वाला है। तो आप पतली मैगजीन पढ़ेंगे तो उसको कवर भी कर लेंगे, पूरी खत्म करेंगे। डो नॉट लाइक बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे वो गलती करते हैं, यूपीएससी का मैगजीन पकड़ लेते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है ना उसका मैगजीन, महीने 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 का मोटा मोटा मैगजीन, तो दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। वो वाला मैगजीन मेंस को, यूपीएससी का मेंस जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसको नजर में रख के बनाया गया, तो वो आपके काम का नहीं है। आपको तो केवल और केवल प्री में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां अटेम्प्ट करने हैं, आपको निकलना है वहां क्वेश्चंस को लगा करके, ठीक है। सो पतले से पतला मैगजीन कोई भी मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर यू हैव टाइम, यू आर अवेयर ऑल अबाउट, यू वांट टू स्टडी, ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करने वाला हूँ, दैट इज अ न्यूज़पेपर। व्हाट इट इज? न्यूज़पेपर, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर को रिकमेंड करने का रीजन मेरा क्या है, न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीजें डेवलप होने वाली है। एसएसबी का करंट अफेयर डेवलप होगा, एसएसबी की अंडरस्टैंडिंग, हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी ओपिनियन होगी, ये डेवलप होने वाला है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसकी बात हम कर रहे थे वो डेवलप होने वाला है। लाइन से लिंक लगाना सीखेंगे, एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ना सीखेंगे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की न्यूज़पेपर की सहायता से। इसके अलावा वोकैबुलरी आपका स्ट्रेंग होगा, इसके अलावा ग्रामर का रूल्स भी आपको उधर मिलता रहेगा, ठीक है। यू विल बी अवेयर। सो न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा फायदा, दिन दूनी रात चौगनी करवा सकता है आपका न्यूज़पेपर। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर। सो कम से कम 45 to 1 hour, ठीक है, आप न्यूज़पेपर को दे दीजिए ओनली फॉर 1 year और 8 to 10 months, 8 से 10 महीने में आपके। अच्छा, इसके अलावा आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोकन इंग्लिश के लिए